नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। हरियाणा के बल्लभगढ़ की घटना निकिता हत्याकांड आज पूरे देश में सुर्खियों में है। आप सभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक लड़की को एक युवक पहले खींचते हुए बाहर लेके आता है, फिर उसका मित्र आता है और फिर जो युवक खींचते हुए लड़की को बाहर लेके आता है वो उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर फरार हो जाता है। एक और लड़की रहती है जो वहां अमुक होकर देखती रहती है पूरी घटना क्या है। बात है निकिता हत्याकांड की, हरियाणा के बल्लभगढ़ की। एक लड़की जिससे तौसीफ प्रेम जाल के सपने बुनना शुरू करता है और एक तरफा के प्यार कर बैठता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनके प्यार की खासियत क्या होती है, लव जिहाद होता है, गजवाए हिंद होता है। किसी भी तरीके से हिंदू धर्म की लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनसे झूठा प्रेम प्रसंग नाटक करना, फिर जबरदस्ती निकाह करना, उनका धर्मांतरण कराना और फिर जब उनकी काम वासना शांत हो जाए, उनसे उनका मन भर जाए तो फिर उनको छोड़ देना। यही चाहता था तौसीफ भी, लेकिन निकिता नहीं चाहती थी कि वो तौसीफ के प्रेम में फंसे। बात 2018 की भी है। एक बार पहले भी इसने उसको निकिता को अगवा किया था, लेकिन जानते ही हैं कि पारिवारिक मर्यादा, लोक लज्जा सम्मान की वजह से परिवार ने फिर सुलह कर लिया। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती हुई और आज उसका परिणाम वो परिवार भुगत रहा है और निकिता को इसकी भरपाई अपनी जान देकर करनी पड़ी। उसी समय वो सजग हो गए होते, उसी समय कार्यवाही किए होते, लोक लज्जा और समाज के भय से ऊपर उठकर अगर आवाज बुलंद किए होते तो आज निकिता जिंदा होती। बीते सोमवार को यानी कल शाम को निकिता अपने कॉलेज से निकलती है और तौसीफ और रेहान, दो मुस्लिम युवक, अपनी एक चारपहिया गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं। जब लड़की उसका विरोध करती है, जब देखती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, तो वो भागने का प्रयास करती है। जब रेहान और तौसीफ देखते हैं कि अब हम इसमें असफल हो रहे हैं, तो अंत में उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। किसी समुदाय विशेष को, किसी धर्म को टारगेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे केरल से शुरू हुआ लव जिहाद आज पूरे देश में फैल चुका है। बराबर ऐसी घटनाएं रोज करीब करीब देखने को मिलती हैं कि लव जिहाद के मामले रहते हैं। आखिर कब तक हम शांत रहेंगे? अगर यही रहा तो आगामी 2050 तक न तो संविधान बचेगा और जो सेकुलर हैं न तो वो बचेंगे। बराबर वो दुहाई देते हैं कि सभी धर्मों में, हिंदू धर्म के साथ प्रेम, माफ करिएगा, सभी मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, उनके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए और बराबर संविधान की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं सवाल करूंगा उन सेकुलरवादियों से, उन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से और उन जिहादियों से कि आखिर अब तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहां गई? मैं बता दूं कि बात अभी कुछ दिन पहले की गोरखपुर से सटे महाराजगंज की है। वहां पे एक अंजना नामक लड़की एक मुस्लिम युवक से प्रेम कर बैठती है। प्रेम में क्या होता है कि अंजना को आयशा बनना पड़ता है और जो उसका प्रेमी रहता है आसिफ, जब उसकी कामवासना तृप्त हो जाती है तो उसको छोड़कर परदेश चला जाता है। यही होता है प्रेम के नाम पर शारीरिक शोषण और धर्मांतरण। अभी कानपुर की घटना है। कानपुर में बीते 2 महीनों के अंदर 5 लव जिहाद के मामले आए, जिसमें से एक गिरोह का खुलासा भी हुआ है, जिसमें से कुछ मौलवी जो है वो बराबर उनकी एक कोशिश रह रही है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसाए, फिर उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाए, निकाह हो, फिर शारीरिक शोषण हो और जब मन भर जाए तो फिर उनको छोड़ दिया जाए। यही होते आ रहा है। कहीं ना कहीं गलती हमारे बीच, हम सबके बीच है। आखिर आज इनकी संख्या, अब ये कहते हैं, राग बिलापते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। अगर ये आज अल्पसंख्यक हैं तब इनकी मनोदशा देखिए, इनकी स्थिति देखिए,
इनका दुस्साहस देखिए। अगर ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? तब तो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में ही जीना उनका हराम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कर रहा हूं, यही सच्चाई होगी। 2050 तक अगर हम सुधरे नहीं तो यही होगा। वो संविधान की दुहाई देने वाले नहीं बचेंगे, वो सेकुलरवादी नहीं बचेंगे। लेकिन सोचना, जागना और उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। तमाम मामले आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीते 18 अक्टूबर की बात है, बरेली की एक युवती जिसको लेकर एक मुस्लिम युवक फरार हो जाता है और फिर वो छापे में राजस्थान से पकड़ा जाता है, अलवर से, एक होटल में। आरोप यह भी है कि हिंदू लड़की लाखों रुपए और जेवरात लेकर भगी है। जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे, जब उस लड़की का शारीरिक शोषण हो जाएगा, तो जो उसका प्रेमी है उसे छोड़कर निकल जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ गलतियां हिंदू लड़कियों की भी है। अगर आप बात करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए, तो यही कहती है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन अंत में परिणाम जो होता है वो काफी दुखद होता है। और कहीं ना कहीं उनके मां बाप को भी सजग होना चाहिए कि मेरी लड़की कहां जाती है, वो किससे मिलती है। फिलहाल जो निकिता का मामला है, हत्याकांड है, उसको लेकर पूरे देश में विद्रोह का माहौल है। तौसीफ और रेहान की गिरफ्तारी वैसे हो चुकी है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। उनको भी बेल मिल जाएगा, फिर वो किसी और लड़की के पीछे पड़ जाएंगे और जो उनका लव जिहाद का मकसद है, जो उनके मन मस्तिष्क में बैठ चुका है कि हमको अपना लव जिहाद करना है, हमको इस्लाम को फैलाना है, तो फिर लग जाएंगे उसी उद्देश्य से। फिर किसी लड़की को बहला फुसला कर, या फिर वो नहीं मानेगी तो फिर उसकी ऐसे ही निकिता जैसी उसकी हत्या कर देंगे। अगर अभी सजग नहीं हुए तो आने वाला भविष्य, आने वाली हमारी पीढ़ी का जो भविष्य होगा वो पूरी तरीके से अंधकारमय होगा। हमारा काम है जगाना। मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। बाकी काम आपका है। आपकी भी कुछ जवाबदेही बनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव अवश्य दें, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। एक सुर में अगर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो सरकार इसके ऊपर भी कठोर से कठोर कदम जरूर उठाएगी कि जो भी लव जिहाद का दोषी होगा उसको ऑन स्पॉट फांसी हो, उसको गोली मार दी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तो अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।